हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग ओनली फॉर नॉलेज शेयरिंग है और अगर किसी की हेल्प हो जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सो ये आज हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस क्विज के बारे में। आपको मालूम है कि कन्फाइंड स्पेस हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में काउंटिंग होता है। आप एडनॉक में जाएंगे तो आपको ये हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में काउंटिंग होगा। तो आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए और जो कुछ क्विज है, यहाँ पे क्विज कॉन्टेस्ट है, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पहले ये बताया कि कन्फाइंड स्पेस का मैंने यहाँ पे डिटेल्स दिया कि वो ऐसी जगह है कि वो बड़ी होती है, लार्ज एनफ सो कॉन्फिगर्ड एन ए पर्सन बॉडीली कैन इंटर एंड कैन परफॉर्म असाइन टास्क, लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिस्ट, नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी, ऐसा उसका है। और इसमें कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया है: टैंक्स, वेसल, साइलोस, स्टोरेज बीन्स, हॉपर्स, वॉल्ट्स, पिट्स, मैन होल्स, टनल्स, ये चीज़ें इसके एग्जाम्पल है। और मैंने फ़ोटो दिया है, वहाँ भी देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जानकारी होगी कि ऐसी जगहों पे जाने के लिए क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो आगे आप देख सकते हैं एक कन्फाइंड स्पेस है। अभी देखिए मैंने जो बताया डिफिनेशन उसका यहाँ पे है: लिमिटेड मीन्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, is large enough for a worker to enter it and is not intended for regular continuous occupancy। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ये पूरा सही है, यही उसका ओरिजिनल डिफिनेशन है। और आप लोग उसको याद करेंगे तो आपको कभी भी काम आएगा। आगे ये है कि कन्फाइंड स्पेस कैन हैव एरियाज विथ लिमिटेड एक्सेस, एरियाज विथ एटमॉस्फेरिक हजार्ड, इलेक्ट्रिकल हजार्स। तो ये इसमें से कौन सा सही है आपके? एनी और ऑल ऑफ द अबव, इसमें से सब सही है और कोई भी सही है, हर चीज़ इसमें सही है। इसीलिए आप लोग इसको सही में काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप ध्यान में बैठा लेना है कि वो वहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी भी होता है, ऑक्सीजन इनरिचमेंट भी होता है। सो अभी देखिए, टू टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन आर, कौन कौन सा होता है वेंटिलेशन जो हम वहाँ पे देते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर? मैकेनिकल है, नेचुरल है, या कुछ भी नहीं है? तो यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ द अबव। वो जो ऊपर है वो सारा है, मैकेनिकल भी होता है, नेचुरल भी होता है। देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी दिया है और इस फोटो से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि आपको वेंटिलेशन सिस्टम कैसे इम्प्रूव करना है। इंट्रेंट is capable to recognize a hazard is present and is able to exit from the space is known as। जब भी कोई खतरा, जो अनइंट्रेट का मतलब जो अंदर काम करने वाला लोग है, जाने वाला लोग है, उन्होंने कोई खतरा देखा और उनको बाहर निकलना है, बाहर अगर वो निकल गया तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रेस्क्यू। सेल्फ रेस्क्यू को अपने आप को बचाना, अपने आप को रेस्क्यू करना, इसको कहते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। यू डू नॉट नीड टू टेस्ट द एटमोसफेयर बिफोर यू इंटर द कन्फाइंड स्पेस। ये गलत है बिल्कुल। हमें एटमोस्फेरिक टेस्टिंग करना है, हमें वहाँ पे H2S देखना है टेस्ट करके, LEL देखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को देखना है। ये सब चीज़ें देखेंगे ताकि वो सेफ होगा, जो लोग उसके अंदर काम करेंगे, ताकि कोई भी इंसिडेंट नहीं हो। यही हमारा मेन मकसद होता है, ताकि लोग उसके अंदर काम करें और सेफ रहे। यू हैव द राइट टू ए सेफ एंड हेल्थफुल वर्किंग कंडीशन। क्या है कि आप जिधर भी काम करते हैं उस जगह को आपके लिए सेफ चाहिए, सेफ वो हेल्थफुल चाहिए। वो लोकेशन आपको, आपके लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे कोई हजार्ड्स नहीं हो। यस, राइट, राइट है ये। आगे क्वेश्चन: देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ कन्फाइंड स्पेस, परमिट रिक्वायर एंड नॉन परमिट रिक्वायर्ड। अभी देखिए, परमिट रिक्वायर्ड, नॉन परमिट रिक्वायर्ड इसलिए होता है कि इसमें कहा गया है कि जहाँ पे बहुत सारे आदमी जमा होते हैं उसको भी कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तो बहुत सारे आदमी कभी ऑफिस में भी जमा होते हैं, लेकिन वो नॉन परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस है। तो याद रखिएगा, परमिट रिक्वायर्ड कहाँ है? जो प्लांट के अंदर होता है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल मैंने तो टैंक का दिया था, साइलोस का दिया था, बड़ी पाइपलाइन है, इन चीज़ों में। आगे देखिए, एम्प्लॉइज हु वर्क इन कन्फाइंड स्पेसेस मस्ट, किन चीज़ों की ज़रूरत है? जो लोग कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं तो उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। कभी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाला आदमी थर्ड पार्टी ट्रेनिंग और इंटरनल ट्रेनिंग होता है। और ऑथराइज फॉर इस टाइप स्पेस, यानी
ट्रेनिंग के बाद भी उसको ऑथराइजेशन है कि अंदर जा के काम कर सकता है जो उसका फील्ड है उस फील्ड में। अभी देखिए, बिफोर एंटरिंग ए कन्फाइंड स्पेस यू शुड read the safety manual, know the emergency signals, have the right kind of hearing protection, review the hazard assessment for the space। इसमें से कौन सा है? ये लास्ट वाला डी वाला इन्होंने सही कहा कि रिव्यू द हजार्ड असेसमेंट फॉर द स्पेस। उन जगहों पे क्या खतरा है, कैसे बचा जा सकता है। मैंने यहाँ पे एक चेक लिस्ट भी रख दिया है। इस चेक लिस्ट से भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि उन जगहों पे क्या खतरा है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे बचा जा सकता है खुद भी और अपने कलीग को भी। प्रायर टू इंटरिंग ए परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस, जैसे परमिट रिक्वायर्ड मैंने बोला था, ये वेसल वगैरह टैंक वगैरह इसके अंदर। सो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? मैनेजमेंट परमिशन इज रिक्वायर्ड, एटमॉस्फेरिक सैंपल्स मस्ट बी टेकन एंड अटेंडेंट मस्ट बी एट द एंट्रेंस, यानी होल वाचर वहाँ पे रहेगा क्या, गैस टेस्टिंग करना है क्या, हमारा जो मैनेजमेंट परमिट वगैरह उधर के जाने के लिए चाहिए क्या, ये सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद ही एक आदमी कन्फाइंड स्पेस में जाके काम करेगा। उसके बाद भी बहुत सारा प्रोसीजर है। अभी देखिए, प्रायर टू एंटरिंग ए कन्फाइंड स्पेस ऑल मैकेनिकल हजार्ड मस्ट बी, जो भी हमने वहाँ पे मैकेनिकल हजार्ड है उसको कंट्रोल बाय लॉक्स एंड टैग्स। ये यानी जो भी हजार्ड से आइसोलेशन, जैसे वहाँ से हमने पाइपिंग को आइसोलेशन किया है, तो हम लोग नॉर्मली जब भी टैग में काम होता है तो पॉजिटिव आइसोलेशन करते हैं। पॉजिटिव आइसोलेशन मीन्स ब्लाइंड लगाते हैं, ब्लाइंड लगा के वहाँ लोटो सिस्टम अप्लाई करते हैं, और लोटो सिस्टम अप्लाई करने के बाद अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। आगे है कि बिफोर एंटरिंग टैंक्स विथ लिक्विड, द लिक्विड मस्ट बी रिमूव्ड। क्या करना है? तो ऑल फ्लूइड्स लाइन्स मस्ट बी ब्लॉक्ड। यही चीज़ है, तो हमको वाल को ब्लॉक करेंगे, पॉजिटिव आइसोलेशन करेंगे, तब जाके हम अंदर काम कर सकते हैं, वरना वहाँ पे कुछ एंट्री होगा तो खतरा हो सकता है, क्योंकि अंदर हाई रिस्क एक्टिविटीज़ है, हाई रिस्क में काउंटिंग होता है। वन ऑफ द हजार्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेस इज इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट का मतलब क्या होता है? किसी आदमी का फंस जाना कहीं। तो कन्फाइंड स्पेस में आदमी फंस सकता है, बाहर आने जाने के टाइम में फंस सकता है, कोई इमरजेंसी हो गया, और नॉर्मली इमरजेंसी में आदमी हरी हरी करता है, उसमें फंसने का चांस है। तो ये भी एक हजार्ड है जो लिखा है कि इंट्रैपमेंट, यानी आदमी अंदर फंस सकता है। ये वन काइंड ऑफ हजार्ड्स है, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। कन्फाइंड स्पेसेज विथ एटमॉस्फेरिक हजार्ड मस्ट बी monitored before and during entry. Identify by yellow paint some places, locked or guarded। इसमें से क्या लेकर? बोथ ए एंड सी सही है। मॉनिटर करना है बिफोर एंड ड्यूरिंग एंट्री, और लॉक और लॉकिंग और गार्डेड, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी गैस मॉनिटरिंग हम करेंगे तो हमें पता चलेगा। आगे देखिए, बिफोर एंट्रिंग परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेसेस देयर मस्ट ए रेस्क्यू टीम अवेलेबल। कभी भी हम काम करते हैं तो आप जब एडनॉक में जाएंगे, कोई बड़े प्लांट में जाएंगे, तो वहाँ पे एक चेक लिस्ट होता है, उसके अंदर रेस्क्यूअर का नाम होता है। हम गेट के ऊपर ब्रीथिंग apparatus रखते हैं, स्ट्रेचर रखते हैं, ट्राइपोड रखते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारा उसको रखना पड़ता है ताकि लोगों को बचाया जा सके। द अटेंडेंट एट द एंट्रेंस ऑफ ए कन्फाइंड स्पेस मस्ट, जो वहाँ पे है होल वाचर बैठा हुआ है, उसको क्या होना चाहिए? इसमें बहुत सारा आंसर है, लेकिन आंसर जो रेड किया है यही राइट है। बी एबल टू क्विकली समन हेल्प फॉर रेस्क्यू, यानी जब ज़रूरत पड़े तो हेल्प, वो रेस्क्यू में हेल्प कर सकता है। समन जब, या रेस्क्यूअर टीम है उसको इन्फॉर्म कर सकता है। ऐसा आदमी चाहिए जो बहुत एक्टिव हो, कम्युनिकेशन में मास्टर हो। कंडक्ट गैस टेस्ट टू इंश्योर डेट। क्यों हम गैस टेस्टिंग करते हैं? फ्लेमेबल कंडीशन डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन भी देखते हैं, बहुत सारा है, लेकिन उन चीज़ों का नाम यहाँ नहीं है, लेकिन फ्लेमेबल कंडीशन लिखा है, तो ये हमारा क्लोज आंसर है। फ्लेमेबल कंडीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे काम के टाइम में फायर होगा, और फायर होगा तो आपको मालूम है कन्फाइंड स्पेस से रेस्क्यू में बहुत टाइम लगता है, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंट्रैपमेंट अभी आपने देखा था 1000 आदमी का फंसने का चांसेज है जब अंदर कुछ काम चलता है। तो आगे देखिए कि फॉर वेल्डिंग एक्टिविटी इनसाइड कन्फाइंड स्पेस इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव
क्या चीज़ चाहिए वेल्डिंग का काम करने, कन्फाइंड स्पेस, एंट्री परमिट, जनरल वर्क परमिट, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। देखिए हमने आंसर ये है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस चाहिए, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चाहिए, हॉट वर्क परमिट चाहिए और वेंटिलेशन प्लान चाहिए। क्योंकि वेंटिलेशन अगर नहीं होगा तो आप अंदर जब काम करेंगे तो आप फंस सकते हैं, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है, तो जिसमें आपकी जान जाने का चांस रहेगा। इसलिए आंसर बी सही है। आगे देखिए, बिफोर इशूइंग कन्फाइंड स्पेस परमिट यू शैल इंश्योर अवेलेबल ऑफ, क्या चीज़ का इंश्योर, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। अभी जो ऊपर बात हुई है उसी को इन्होंने चेंज कर दिया है, वेंटिलेशन प्लान, रेस्क्यू प्लान एंड स्टैंड बाई मैन, यानी होल वाचर भी चाहिए, रेस्क्यू प्लान जो मैंने आपको बताया ये चीज़ें चाहिए, तब जाके आप काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें से जो भी आपको ऐसा लगता है कि और भी डीप में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे एक फ्रेंड ने अभी रिक्वेस्ट किया है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग ऑफिसर का उसको ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं बहुत जल्द उनकी तमन्ना पूरी करूंगा, क्योंकि थोड़ा मैं भी बीच बीच में सेफ्टी का एग्ज़ाम देते रहता हूं, इसीलिए थोड़ा बिजी हो जाता हूं वीडियो बनाने में। बस आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें प्लीज़।